अगर दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया मतलब केजरीवाल करप्ट नहीं, अगर दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया मतलब दिल्ली की जनता मानती है केजरीवाल करप्ट, करप्शन पर मैंडेट हाँ या ना, बात खत्म। मैं आपको जी जी प्रियंका जी, मैं आपको 100% एक बात बता रही हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट मानता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सीबीआई को तोते की तरह यूज किया गया। ईडी कोर्ट मानता है कि ईडी को द्वेष की भावना से यूज किया गया। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब, गौरव भाटिया इसका जवाब कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं और उनके कागजों में लिखा है। ठीक है गौरव, क्या प्रॉब्लम, ऑर्डर्स देख के जीत रही है। गौरव आप जीत रही हैं तो मान लीजिए ना, आप तो जीत रही हैं, बात खत्म। गौरव भाटिया मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। गौरव मैम, वो तो 8 तारीख को पता लगेगा ना कौन किसके साथ क्या दिल्ली की जनता फैसला देगी। आप ही लोग कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते कि नहीं, आप बताइए प्रियंका जी। आप ही लोग कहते हैं जनता की अदालत सबसे बड़ी, जो जनता का फैसला वो हमारा फैसला, यही कहते हैं ना आप लोग। तो जनता का फैसला 8 तारीख को होगा, तो वो करप्शन पर मैंडेट होगा। आप बोल दीजिए, आप तो जीत रही है ना मैम, आप बोल दीजिए। जनता का मत सर आंखों पर। चलिए ठीक है, आप गौरव, ठीक है गौरव। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रवक्ता ने शोर की बात करी, तो जनता ये कह रही है अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे पहले बहुत शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के अरविंद केजरीवाल चोर आएगा। और मुझे नहीं पता इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कहां से ली है, क्योंकि बार बार इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा है, तो हो सकता है रोहिंग्या स्कूल ऑफ लॉ से इन्होंने डिग्री ली हो, क्योंकि रोहिंग्या से बड़ा प्यार है इनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल गए, उन्होंने कहा मुकदमा निरस्त हो, वो निरस्त नहीं हुआ और बेल वाले सीएम ये बन के बाहर निकले, फिर इस्तीफा दिया और उसके बाद अभी भी शर्त है, सचिवालय नहीं जा सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो रोहिंग्या स्कूल ऑफ लॉ से लॉ ना पढ़े। दूसरी बात इन्होंने पूर्वांचलियों की करी, तो मैं पूछना चाहता हूं, पूर्वांचलियों ने तो ऐसा बटन दबाया है कि झटका अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, जिन्होंने बेइज्जती करी पूर्वांचलियों की कह के कि उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर आ रहे हैं और खुद हरियाणा की पैदाइश है। साथ में इन्होंने पंजाबियों की भी अब इतनी बेइज्जती करी, अपमान किया। यहाँ जो प्रवक्ता बैठी है वो भाटिया को घटिया बुलाती है। ये कहते हैं कि हरदीप पुरी रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं। अरे हरदीप पुरी सच्चे भारतीय हैं, और अगर रोहिंग्या का कोई जुड़वा भाई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और एक बात मैं और कहूंगा, आपदा टाटा बाय बाय आता। अच्छा गौरव, जो प्रियंका ने बोला, जो भी मैंडेट होगा वो सीबीआई ईडी एजेंसीज के मिसयूज पर क्या आप रेफरेंडम मानेंगे? देखिए, मैं इस सवाल का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है, मैंडेट 8 तारीख को कुछ भी आए, हमें लगता है भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ भी आए ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, ये वादा है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जब बेल पे बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के वोटर मुझे वोट करना अगर तुम समझते हो ईमानदार हो। 7 सीटें भाजपा ने जीती, 0 सीटें इनकी आई, तभी रेफरेंडम आ गया था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी और पापी हैं। और इसलिए ये क्या अरविंद केजरीवाल के जो शब्द हैं उन्हें भूल गए? क्या अरविंद केजरीवाल लेकिन सबसे बड़ा एग्जिट पोल ये है, आज मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा में थे, उनके सामने उनके खिलाफ नारे लगे हैं कि मनीष सिसोदिया गो बैक, मनीष सिसोदिया गो बैक। साजिद रशीदी, जिसका आप कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट करा, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आया हूं इस बारी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को, अगर एग्जिट पोल सही है, प्रियंका अगर एग्जिट पोल सही है तो दिल्ली साजिद रशीदी ने वीडियो जारी करके बोला कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। वो देश के संविधान को गाली देते हैं। अरे आपको वोट दिया है, वो देते हैं, गाली देते होंगे, लेकिन वोट आपको देकर आए हैं, वो आपको वोट देकर आए, वीडियो देके जारी करा है आज। अरे आपने देखा है क्या? अच्छा वीडियो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है प्रियंका, मनीष सिसोदिया के सामने उनके खिलाफ नारे लगना, एक सेकंड प्रियंका, मनीष सिसोदिया के सामने उनके खिलाफ नारे लगना, कुछ भी नारे लगाते रहे। इसके अलावा दिल्ली की जनता हमेशा केजरीवाल को जितवाने के लिए वोट करती थी, लेकिन इस बार ट्रेंड ये बता रहा है कि हराने के लिए वोट कर रही है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है पॉलिटिकल। आपको कैसे पता चल जाता है ये अमीश जी? ये कौन सी दृष्टि है आपके पास कि आपको ये पता चल गया कि वोट किस लिए पड़ा?
आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि संदीप इन्होंने अरविंद दीक्षित ने हमारे केजरीवाल जी की कार्यक्रम में ईमानदारी कहा का सवाल उठाया कि जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है सुनिए उसके मेरी अनुसार बात। तो बीजेपी ही आ रही है अब। ये संदीप दीक्षित ने बकायदा हमारे कार्यक्रम में अरे बोला। आपके एग्जिट पोल 400 पार भी दे रहे थे, हमारी सरकार ना 13 में लेकिन बना रही ट्रेंड थी, तो वही आया ना 14 में, मैडम, 15 में ट्रेंड बना तो रहे थे, वही 20 में आया। बना रहे थे। छोड़ ट्रेंड दीजिए तो वही एग्जिट पोल, आया आप एग्जिट पोल देख के खुश हो जाइए अगर आपको बिल्कुल देखना है। नहीं, हमें को आप एग्जिट हमें पोल क्या देख- खुश मेरे को होना, एक बात अगर करनी आम बहुत आदमी जरूरी। पार्टी की सरकार देखिए, पिछले जबकि 10 साल से है जबकि- तो हमारा हानि और अमित लाभ जी, क्या है? अगर बीजेपी की प्लीज मुझे सरकार एक अगले बात 5 साल आ complete जाएगी तो करने हमारा हानि और लाभ क्या है? ठीक है प्रियंका, अब मेरे को एक बात कंप्लीट करने दीजिए, बहुत जरूरी बात है क्योंकि मेरे नेता के ऊपर बात उठी। मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर से बता रही हूं कि देश में अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है तो कोई ईमानदार नहीं है। और मैं आपको इसका सीधा प्रमाण यह भी है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है और सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रखा है। उन्होंने बाकी राज्यों की तरह घाटे नहीं हो रहे, क्योंकि बाकी राज्यों में भाजपा ही अपनी जेबों में अच्छा, पैसे प्रियंका डाल जी, रहे हैं। वो प्रियंका कोई जी, झूठ नहीं बोलते, वो प्रियंका जनता जी, को देते हैं। जवाब ले 2000-3000 तुम्हारी फ्री बस यात्रा, तुम्हारा फ्री स्कूल, तुम्हारा प्रियंका जी, फ्री ये पानी, ईमानदारी वो पैसा कहाँ जनता साबित को होगी? देते हैं, अपनी जनता की जेब में नहीं अदालत डालते, में या जिसे कोर्ट भाजपा ही में? डालते हैं। ये ईमानदारी, जो कट्टर ईमानदारी, ये कहां पे साबित होगी प्रियंका जी? जनता की अदालत में या न्यायिक प्रक्रिया में? कहां पर आपके हिसाब से? फिर मैं उस हिसाब से देखिए, सवाल लूंगा। मुझे अच्छा ये लगता है, मैं तो दोनों में मानूंगी। मुझे अच्छा ये लगता है कि किसी के पास भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सवाल नहीं, वो कुछ भी झूठ बोल के अरे तो निकल गौरव जाए। से वो पूछेंगे बोले तो वो 15 उनसे- लाख दूंगा, निकल जाए। वो बोले 2 करोड़ रोजगार दूंगा, प्रियंका, देखिए, निकल पता है जाए। आप वो क्यों बोले घुमा रही हैं? मैं सबको इसलिए आपसे पक्का सीधा मकान पूछ रहा 2022 तक हूं। दूंगा, निकल 8 जाए। तारीख का वो- जनादेश, क्या आम आदमी मैं पार्टी की घुमा नहीं कट्टर रही। ईमानदारी पर मैं जनादेश देख होगा, रही हूं हाँ कि या ना? बस बात खत्म। आपके पास प्रधानमंत्री मोदी के बोले मैंने हुए उनसे पूछा ना झूठों भाई, का अरे एक question नहीं एजेंसी है। से रेफरेंडम और हमारे होगा नहीं सच्चे होगा? नेता के ऊपर नहीं, आप हर तरफ से अटैक गौरव भाटिया, करते गौरव हो। भाटिया रिप्लाई दे दीजिए आप। गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई दे दीजिए। और नेशनल नहीं, मनोज सिंह है, एक चीज और, नेटफ्लिक्स के reply मनोज करने सिंह जो दीजिए। है, दुष्यंत इन्होंने दुष्यंत नागर भी की कुछ बात कहना उठाई, चाहते हैं। इनसे पूछ लीजिए ये कैसे वकील हैं? ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, इनका ओके, ऑडियो भाजपा का साउंड, मंत्री प्रियंका, है। प्रियंका, you made your वो point, खुद प्रियंका, you made your point, okay. महाराष्ट्र में। PCR, ऑडियो साउंड, इनसे गौरव भाटिया, पूछिए 30 क्यों? सेकंड रिप्लाई, क्विक गौरव, रिप्लाई, गौरव, क्विक आप रिप्लाई, बोलिए। गौरव जी। उसके बाद दुष्यंत नागर जी भी हैं, दुष्यंत नागर जी। गौरव, पहले आप। साथी दुष्यंत नागर भाई के लिए जरूर कहूंगा, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। वो मुस्कुराते जा रहे हैं, आप उनको समय नहीं दे रहे हैं। थोड़ा समय उन्हें भी वाह। दीजिए। अगर सीटें उनकी बड़ा जीरो आ याराना रही है, इसका लगता है। ये मतलब नहीं है समय नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पे अब तो चुनाव खत्म हो गए, प्यार खत्म नहीं हो नहीं, रहा। पुराना याराना है ये। 7-7 सालों से डिबेट कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी, क्या बड़े मैसेज हैं। बड़े मैसेज ये है कि जनता को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। दूसरा, जब हमने बजट दिया और मिडिल क्लास के लिए 12 लाख टैक्स एग्जेम्पशन, सबने वाहवाही करी, केवल ये लोग छाती पीट रहे थे। मैं समझता हूं उसका भी एक बड़ा असर दिखाई दिया है। आज हर तबका कह रहा है मोदी जी हमारे साथ हैं, और मोदी जी हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, मुझे दुख होता है जब यहां पे आके गलत बात कही जाती है। अरविंद लेकिन गौरव, आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान के बैठ गए हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल है, 8 को आएंगे नतीजे। जल्दबाजी मत करिए। एक मिनट, अब एक मिनट। मैं बिल्कुल नहीं, ये भी मैं मानना इसलिए होगा, इसे exact कोई पोल नहीं जीते मानता कोई हूं, मैं हारे, आपको बताता क्लियर हूं। मैंडेट होगा, ये मैं- मान के हम शायद चल एक सकते मिनट, हैं। एक गौरव, मिनट। ये आप ही से मैं अपनी सवाल है, बात- आप ही से मैं सवाल बात है। अपनी पूरी कर लूं। चाहे आप चाहे भाजपा, जो भी है, ये क्लियर मैंडेट होगा, ये कम से कम मान देखिए, सकते हैं हम। खंडित नहीं मैं होगा, त्रिशंकु नहीं होगा। सबसे देखो, पहले हरियाणा में इसको कांग्रेस इसकी ने एग्जिट एग्जैक्ट पोल को पोल सही नहीं मान लिया था, मानता। कांग्रेस जलेबी नहीं खा पाई। एक हाँ हाँ, नहीं, अमीर जी, फर्क क्या है, वो जलेबी बना रहे थे, यहां ना जलेबी ना समोसा ना लड्डू। हम इंतजार करेंगे 8 तारीख का। लेकिन एक बात कह दूं, ये एग्जैक्ट पोल क्यों नहीं है, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स हमें 37 और 38 दिखा रहे हैं। हमें ऐसा यकीन है, जो मेहनत हमने करी है, हमारी 40 से 45 सीटें कम से कम आ रही हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके, ये ठीक है, केवल- दुष्यंत नागर, हाँ, अब दुष्यंत आप नागर, दुष्यंत नागर, आप देखिए, पर आ रहा हूं। आपने- दुष्यंत नागर, अभी प्रियंका को आपने सुना, आप लोग जो है बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। प्रियंका ने सीधा सीधा ये चार्ज लगाया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरी ताकि मुस्लिम मतों का बंटवारा हो जाए, जो है विरोधी मतों का बंटवारा हो और बीजेपी बाजी मार ले। आप लोग बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतरे। दुष्यंत नागर, देखिए, पहले तो मैं भाटिया जी को कहना चाहूंगा कि आप भी मुस्कुराया करिए, प्रसन्न रहिए। तनावग्रस्त रहने से कुछ अच्छा नहीं होता। आज तो फिर मुस्कुराई मैं कांग्रेस की भूमिका के अरे ऊपर नहीं। बोलना चाह रहा था। ये देखिए, हंस रहा हूं मैं, आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं।
आपके लिए। कांग्रेस पार्टी ने अनिल चौधरी जी को जब अध्यक्ष बनाया था और दिल्ली के कोविड के बाद का वो कार्यकाल था, तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा संगठन का सृजन किया। और ये शराब घोटाले का जो आरोप था उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सीटें कितनी आएंगी दुष्यंत भाई ये बताओ। ठीक है, हाँ, अब वो भी दुष्यंत बताऊंगा। अगर बोल रहे हैं एक बार, बोलने देते हैं, तसल्ली रखिए। बोलने देते हैं दुष्यंत पहली बार भाटिया बोल रहे जी, हैं, बोलिए इतना दुष्यंत जी। इतना जल्दी थोड़ा तो वेट करिए। हाँ, वेट करिए। लोकतंत्र में समय राहुल जी लगता ने भी है। बहुत वेट किया था रैली करने में, वेट करिए आप। देखिए, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन जो गठबंधन लोकसभा में किया उसका लाभ जो कांग्रेस पार्टी को मिलता, जो संगठन ने काम किया था, कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ये हकीकत में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना शायद लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, ये राहुल गांधी की हार कही जाएगी, कही जानी चाहिए? एक मिनट दुष्यंत, अब देखिए, इसमें सब लोग स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके आपके से हिसाब से, विश्लेषण करने आपके के लिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को जाना नहीं चाहिए था लोकसभा में इनके साथ गठबंधन। नहीं, राहुल गांधी क्या राहुल गांधी की हार कही जाएगी? ये अब मैंने तो बता दिया ना उस पे, तो क्या सब हाँ या ना? स्वतंत्र इधर ही आओ, हैं कुछ अपना तो कहिए ना। विश्लेषण अरे करने ऐसे के थोड़ी लिए। ना होता, सवाल से इधर रहिए, उधर बोल दिया हाँ या ना। ना क्या बिल्कुल ये राहुल, उनकी हार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा जीतते तो राहुल को क्रेडिट, हारे तो राहुल को नहीं जाएगा। ठीक रहा राहुल का। अब पता नहीं आप राहुल जी के भाई की बात है। नाम और फोबिया से अरे आपका भाई, इतना राहुल जी क्यों इतना बड़ा ग्रसित चेहरा है, एलओपी है, आप कांग्रेस इतना पार्टी के प्रेम करते हैं, वो रैली नहीं कर राहुल रहे जी थे, को बोल आप रहा था वो कितना रैली प्यार कर करते रहे हैं। अब मैं तो इस विषय पे ज्यादा नहीं कांग्रेस जी कहूंगा। is a face, भाई आप big स्वतंत्र brand। हैं, एक बात मैं राहुल कहना जी से चाहता हूं प्रेम दुष्यंत करने भाई के लिए की बात पे। स्वतंत्र हैं, आप देश के नहीं, पर नागरिक देखिए, हैं। देखिए, मैं बीच में नहीं एक- आऊंगा एक- आपके और राहुल जी के प्यार के बीच में। एक फैक्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव फैसला में अगर- गलत था, देखिए, लोकसभा कांग्रेस में पार्टी अगर गठबंधन बीजेपी करना। की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी मुस्कुराएगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आती है तो कांग्रेस मायूस होगी। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, राहुल गांधी टीम विल बी हैप्पियर कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के लिए प्रियंका जा रही कह है। रही थी इसका मतलब। ये तो आप तो नहीं, ये कह रहे कारण हैं। है, नहीं, इसका कारण है। देखिए, ये अगर जानकारी अरविंद उनका केजरीवाल किसी किसी ने- का वोट खा रहे थे तो कांग्रेस के तो वोट खा रहे थे वो। अगर अरविंद केजरीवाल किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे तो कांग्रेस का तो उसका नुकसान दूसरा पहुंचा रहे क्वेश्चन थे।